एक्सरसाइज 4.2। आज की इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 4.2 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अपने क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कहता है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें क्या फाइंड करने हैं, रूट्स फाइंड करने हैं, वो भी फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रूट्स होते क्या हैं। रूट्स का मतलब होता है सॉल्यूशन। और कैसा सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो वैल्यूज हैं वो हमारी स्क्वायर रूट में भी आ सकती हैं, नेगेटिव में भी आ सकती हैं, इवन फ्रैक्शन की फॉर्म में भी आ सकती है। इस वजह से उन वैल्यूज को रूट्स बोला जाता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, बेसिक चीजें नहीं सीखते, बाकी चीजें सीख लेते हो और आपको मैथ्स नहीं आती। तो मैथ्स में हमेशा बेसिक चीजें सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग अपना क्वेश्चन लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको दो स्टेप में खत्म करना है। पहला, फैक्टराइजेशन क्या है। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है फैक्टर करना। ठीक है, और हम यहाँ पे ये जो सेकेंड टर्म दिख रही है इसको हम टू नंबर्स में फैक्टर करेंगे। लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहली चीज क्या करनी है, वो ये करनी है कि इस एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर होता है, बट यहाँ पे तो नंबर है ही नहीं, तो हम क्या कंसीडर कर लेंगे, 1, इनविजिबल 1। ठीक है, इस नंबर की लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो 1 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 10 से। आंसर आ जाएगा 10। अब इस 10 का हमें क्या करना है, फैक्टर करना है कुछ इस तरीके से। 8, 9 में सीखा था ना, इसी तरीके से सबसे छोटे नंबर से करेंगे। 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। तो 10 की फैक्टर हो गई हमारी 5 मल्टीप्लाई 2, या फिर आप इसको 2 मल्टीप्लाई 5 भी लिख सकते हो, बात सेम है। तो पहला काम हमें क्या करना है कि फर्स्ट वाले नंबर को लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जो भी हमारा नंबर आता है उस नंबर को हमें फैक्टर करना है, ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, क्योंकि मैंने आपको बताया सेकेंड टर्म को हमें क्या करना है, टू नंबर्स में फैक्टर करना है, तो उसके लिए हमें दो नंबर की जरूरत है। और दो नंबर कैसे मिलेंगे, वो दो नंबर इन्हीं फैक्टर से मिलेंगे। जैसे कि अगर मैं किसी भी तरीके से 5 और 2 के बीच में कोई ऐसा साइन लगा सकूं जिससे हमें ये 3 मिल सकता है, तो मतलब इस 3 के लिए हमें दो फैक्टर नंबर्स मिल सकते हैं। जैसे अगर मैं 5 के बीच में 2 लगा दूं तो आंसर आ जाएगा ना 3। लेकिन अगर मैं 2 के बीच में और 5 के बीच में माइनस लगाता हूं तो ये -3 आएगा। लेकिन हमें चाहिए क्या, -3। अब आप लोग सोच रहे हो कि सर ये वाला कर लेते हैं क्योंकि -3 आ रहा है, बट रॉन्ग। मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता हूं, तब क्या कहोगे, तब भी तो -3 आ जाएगा। तो बेसिकली हमें करना कुछ नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ 5 और 2 नंबर्स को लेना है इन्हीं फैक्टर में से, बस सिर्फ इतना काम करना है। तो हम इसको एक्स स्क्वायर लिख लेंगे। वैसे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, बट आप लोग लिख सकते हो, कोई गलत चीज नहीं है। माइनस का माइनस और बाकी चीज ब्रैकेट में। यहाँ पे x है तो 5 के साथ भी x, और यहाँ पे 2 वहां था तो 2 के साथ भी x, और याद है ना बीच में मैंने क्या साइन लिया था, माइनस, क्योंकि 5 में से 2 माइनस करेंगे तभी वो हमारा 3 आएगा। देन माइनस का 10 इक्वल्स टू 0। अब इस ब्रैकेट को ओपन करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 0। अब आप सोच रहे हो सर ये प्लस 2x कहां से आ गया। कभी भी ब्रैकेट में कोई नंबर होते हैं और उनके साइन अगर डिफरेंस है तो वो जो साइन है उनकी मल्टीप्लाई हो जाती है
और अपोजिट साइन आ जाता है। जैसे यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस आ जाता, लेकिन यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, अब थर्ड स्टेप जो आपको करना है, पहले स्टेप में आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करा था, फिर फैक्टर कर दिया था। दूसरे स्टेप में आपने इसको फैक्टर करा। तीसरे स्टेप में आपको इन दोनों को फैक्टर करके कॉमन लेना है। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, तो हमें हर एक स्टेप में फैक्टर करना पड़ेगा सिवाय फर्स्ट स्टेप को छोड़ के। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर को भाई फैक्टर करेंगे तो क्या लिखेंगे, x मल्टीप्लाई x, और 5x का फैक्टर करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई x। दोनों में क्या कॉमन है, x, तो हम यहाँ लिख लेंगे x, और यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 5, यहाँ बचा x, तो यहाँ क्या लिख लेंगे x माइनस का 5, ये साइन प्लस है, प्लस। अब इसी तरीके से 2x का भी फैक्टर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई x, और 10 का फैक्टर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 5। कॉमन क्या आ रहा है, यस 2, और अंदर क्या बचा, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब एक आखिरी चीज, ये जो बाहर वाले नंबर्स हैं इनको हमेशा एक साथ लिखना है, और ये जो अंदर वाले नंबर हैं भले ही ये 2 बार हैं, लेकिन इसको लिखना आपको एक बार है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इस एक नंबर की इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होती है, इसलिए ये पूरा एक बार आ जाता है, और इस नंबर की भी इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होती है, इसलिए ये एक और बार आ जाता है। इस वजह से इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, इसके इक्वल भी 0 लिखेंगे और इसके इक्वल भी 0 लिखेंगे। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, कॉमा x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब ये 2 उधर शिफ्ट कर देंगे, 5 उधर शिफ्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, रूट चाहिए। प्लस 2 हमारा बन जाएगा माइनस का 2, और माइनस 5 बन जाएगा प्लस का 5। तो इस तरीके से एक x की वैल्यू पॉजिटिव और एक x की वैल्यू नेगेटिव आ गई है। ठीक है, तो यही है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जिसे हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करा है। ओके, अब हम इसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हमारा सेकंड पार्ट है। अब इसे भी हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही 3 स्टेप हमें फॉलो करने हैं। वो तीनों स्टेप बहुत इजी है, बस आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है। पहला स्टेप मल्टीप्लिकेशन, दूसरा स्टेप फैक्टर, तीसरा स्टेप भी फैक्टर। बस ये 3 स्टेप ध्यान रखने हैं। स्टार्टिंग में थोड़ी सी समस्या आएगी, लेकिन उसके बाद धीरे 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 जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे इजी होता जाएगा। तो प्रैक्टिस और बेसिक दोनों सीखना बहुत जरूरी है। ओके, तो यहाँ पर भी भाई साहब कोई नंबर नहीं है, तो हम क्या ले लेंगे 1, और फिर 1 की 6 से मल्टीप्लाई। पर ध्यान रखना, जब इसकी और इसकी मल्टीप्लीकेशन हो ना, तो ये माइनस या प्लस के साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कभी भी माइनस प्लस में कंफ्यूज नहीं हो जाता। 1 की 6 से मल्टीप्लाई 6, और 6 का फैक्टर करेंगे तो 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो इसका फैक्टर आ गया 3 और 2। ठीक है, अब 3 और 2 के बीच में हमें साइन लगाना है, या तो प्लस या तो माइनस, और हमें यहाँ पे कितना चाहिए x, लेकिन x के साथ कुछ नहीं है तो कंसीडर 1। अब 1 चाहिए तो भाई साहब 3 और 2 के बीच में क्या लगा दो, माइनस, तो आ जाएगा 1। तो इस तरीके से हम इसको भी 2 नंबर में फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3x माइनस का 2x माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0।
अब देखो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, कॉमन लेना है, सेम जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लिया था। तो एक्स स्क्वायर को हम कॉमन फैक्टर कर देते हैं, एक्स मल्टीप्लाई एक्स, 3x को फैक्टर कर देते हैं 3 मल्टीप्लाई एक्स, दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है। और यहाँ क्या बच गया, अब x बच गया, और यहाँ क्या बचा, 3 बचा। तो ये लिख लेंगे x और 3, और दोनों के बीच में साइन कौन था, प्लस, यहाँ माइनस है, माइनस लगा दो। अब हम 2x में भी फैक्टर कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई x, और 6 में 2 मल्टीप्लाई 3, दोनों में कॉमन 2 ले लिया, और यहाँ x आ गया, यहाँ 3 आ गया। लेकिन यहाँ पे साइन कौन सा है, माइनस, क्या हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे, नहीं, हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा प्लस। अब आप लोग सोच रहे हो सर ये कैसे, यहाँ तो माइनस था बट आपने यहाँ प्लस कैसे लगा दिया। तो इसका बहुत सिंपल सा तरीका है कि देखो, जब -2 की +3 से मल्टीप्लीकेशन होगी तो वो -6 बन जाएगा। एक तरीके से ये क्वेश्चन सीधे से उल्टा भी होता है और उल्टे से सीधा भी होता है, ठीक है। इस वजह से मैंने यहाँ पे प्लस लगाया, क्योंकि माइनस की प्लस से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस प्लस माइनस, ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा सबसे छोटा और सिंपल तरीका, जो फैक्टर यहाँ बने ना, वही फैक्टर हमारा यही बनता है सेम साइन के साथ, चाहे यहाँ कैसा भी नंबर हो, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। ये दो बातें हैं, आप हमेशा ध्यान रखना। पहली चीज कि कई बार बच्चे साइन में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस साइन से बचने के लिए बहुत शॉर्टकट, इजी और बेसिक सी चीज है कि पहला नंबर यहाँ पे जो बन रहा है वही दूसरा नंबर यहाँ पे लिख देना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, बस आगे वाले की टेंशन लेनी है। अब ये बाहर के नंबर्स हैं, इनको हमें एक साथ लिख लेना है, x - 2 और x + 3 = 0। अब क्या करना है, इसके इक्वल रख देना है 0 को, फिर इसके इक्वल 0 को, x - 2 = 0 और x + 3 = 0। 2 उधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 + 2, और 3 उधर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा 0 - 3। 0 की कोई वैल्यू नहीं तो 2, 0 की कोई वैल्यू नहीं तो -3। एक और पॉइंट, कभी भी कोई नेगेटिव नंबर अपना प्लेस छोड़ के इक्वल्स टू पे उधर जाता है, चाहे वो लेफ्ट से राइट जाए या राइट से लेफ्ट जाए, हमेशा उसके साइन चेंज हो जाते हैं। ये भी मैथ्स का एक बेसिक रूल है जो ध्यान रखना है। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो ध्यान रखना, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ इतने ही 2 क्वेश्चंस। तो होप सो आपको क्लास पसंद आई होगी, तो पसंद आई है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।